दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आ गया हूँ। कुछ सांस की दुविधा, कुछ सांस का मसला। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था अपने बहुत से यूट्यूबर भाइयों के लिए कि मैं आज नहीं आ सकूंगा, लेकिन क्योंकि सिनेमा की बातों के ऊपर मैंने अपने आप से और मीरब ने अपने आप से वादा किया है कि 2023 के इस मुबारक साल में 2023 2+2+3 यानी कि 7 होता है। 7 एक बहुत लकी नंबर है, रिलीजियसली भी और वैसे भी मेरे लिए बहुत लकी नंबर है। हमने एक दूसरे से कमिटमेंट की है कि हमने 3 वीडियोस लाजमी लेके आनी है आप लोगों के लिए, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना वाकया हो जाए इस चैनल के ऊपर। तो हम आ गए हैं और सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए। मीरा डमान अलेक्जेंडर, कैसी हैं आप? क्या हाल है? हाउ आर यू? एज यू नो, स्पेशली आपको तो पता ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपको पता ही है, और यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई वाजंट डूइंग टू वेल सिंस पास्ट फ्यू डेज, बट एज यू सेड के शो बहुत ज़रूरी है, काम बहुत ज़रूरी है, ये चैनल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इट्स our way, it's our vent, you know, Yeah, it's our way to vent everything yeah, out and, just focus on what we have to do. So, yeah. yeah. तो ये है जी, सांसें रुकी हुई हैं। मेंटली तौर पे शायद हम कहीं ना कहीं ठीक ना हो, लेकिन हम आ गए हैं आपके लिए शो लेके। और यही एक मीडिया प्रेजेंटर का और शो करने वाले बंदे का काम होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। जब इमोशंस कंट्रोल में ना हो, वही उसका असल टेस्ट होता है। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। उनका ड्रामा आने वाला है और उनका नाम है माया अली। आप मेरे चेहरे के ऊपर इस वक्त एक चमक देख सकते हैं, मेरी आंखों में एक चमक देख सकते हैं, क्योंकि जब माया अली का नाम आता है तो मैं जो हूँ खिलखिला उठता हूँ अपने जो है क्या कहते हैं खुशी से। सो यू ही ड्रामा, एंड इसके टीजर्स आ चुके हैं। इसको डायरेक्ट किया है एहतशामुद्दीन ने, एंड ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। और सरबत नज़ीर ने इसको लिखा है। एंड मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जो मैंने सोलो वीडियो बनाई थी इस चैनल पे, उसमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। एहतजामुद्दीन एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि वो ही मेक्स द स्क्रीन लुक वेरी गुड। और मुझे रिपोर्ट ये आई है, खबर ये मिली है मुझे कि ये जो ड्रामा है ये अलेक्सा के जो कैमराज होते हैं, अलेक्सा के कैमराज, वैसे तो एरी के कैमराज यूज होते हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में मोस्टली, जो मैंने देखे हैं, जिसमें जिन ड्रामाज में मैंने काम किया। और जिन ड्रामाज में मैंने नहीं काम किया वो मैंने ऑब्वियसली नहीं देखे। बट एलेक्सा कहते हैं कि मौला जट जो है वो भी इस पे बनी है, कुछ सम पोर्शन ऑफ मौला जट। तो एलेक्सा जो है, इट मेक्स द स्क्रीन वेरी रिफ्रेशिंग। इट मेक्स द ड्रामा लुक प्लीजिंग ऑन द आई। और अगर उसमें लाइटिंग है तो शामुद्दीन साहब कर रहे हो तो वो तो फिर चार चांद लग जाते हैं। तो व्हाट वाज योर इंप्रेशन, मिस मीरब तमान अलेक्जेंडर? Yes, exactly. I would like to say कि color grading and the feel, और जो एक एक overall एक जो आपको image या एक जो view मिलता है ना, एक अगर आप teasers देख चुके हैं तो उसमें जो एक आपको overall view मिलता है, और एक आपको एक 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 पिक्चर मिलती है, एक फील आती है। इट वाज वेरी प्लीजिंग टू द आई। इट वाज वेरी मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बिकॉज एज यू सेड, मुझे भी ये पता लगा कि एलेक्सा पे शूट हुआ है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, आपने एक नाम नहीं लिया जो डीओपी है इस ड्रामे के, खिजर हाँ, गुल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू से डीओपी स्पेशली, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। आम यू लोगों को अगर नहीं नो पता आम लोगों को अगर नहीं पता, डीओपी का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो वो जो यस, पिक्चर्स होती हैं या स्टिल्स होते हैं या जो फ्रेम्स होते हैं, जो डायरेक्टर वहां से हिदायतकार होता है, वो हिदायत दे रहा होता है डीओपी को कि तुमने इस तरह से फ्रेम्स बनाने हैं, इस तरह से कैमरा एंगल्स बनाने हैं, इस तरह से तुमने ब्लॉकिंग करनी है। जब तुम एक ड्रामे को शूट कर रहे हो तो एक ब्लॉकिंग का अलग सिस्टम होता है। एंड फ्रेम्स बनाने का बिल्कुल टोटल एक साइंस है, वो इट्स अ साइंस। तो हाँ, यस। प्लीज कैरी ऑन मीरा। या सो बहुत बड़ा हाथ होता है एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का, कि व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट इज, और व्हाट वी सी ऑन आवर स्क्रीन्स।
So I would really like to appreciate him as well. मैंने जब टीजर्स देखे, मैं आपको एक अपनी पर्सनल वो एक बताऊं कि आंगन ड्रामा जो देखा था ना हम लोगों ने, आंगन ड्रामा जब हाँ आया था, तो द फील ऑफ दैट ड्रामा वाज समवॉट लाइक दिस ड्रामा. इट ऑल्दो इट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट एरा, एक डिफरेंट एरा की स्टोरी दिखाते हैं वो सब कुछ, बट देन इवन देन आई वुड लाइक टू से कि वो भी हम टीवी का ड्रामा था. So, हाँ Hum TV, I would say कि um, it comes on top of the list. मेरी जो लिस्ट है चैनल्स की या जो प्रोडक्शंस की, obviously उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आता है हम टीवी. जो उनकी प्रोडक्शंस होती हैं मोस्टली बहुत अच्छी, और अच्छे से शूट हुई होती हैं, बहुत अच्छी इफेक्ट्स, बहुत अच्छे कलर ग्रेडिंग एंड स्टफ. सो आई रियली, मुझे जब मैंने टीजर देखा तो इट वाज रियली प्लीजिंग टू द आई. सो आई कैन से कि और आई एम रियली स्टोरी लुकिंग लाइन भी फॉरवर्ड. अच्छी है, स्टोरी लाइंस हाँ, भी अच्छी होती स्टोरी है हाँ टीवी। भी हम आएंगे. हाँ हाँ। लेकिन ये है कि मैं इसी में वही कहना चाह रहा था कि जो हम टीवी का कैलिबर है, आई थिंक किसी भी और चैनल का मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल करीब करीब पहुंचता है उनके कैलिबर के, बिकॉज वो हमेशा सोशल ड्रामास के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। डीओपी का एज यू सेड एक बहुत ही पिवटल किरदार होता है, आप कह लो कि रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। तो एग्जैक्टली. आई होप कि जिस तरह के प्रोडक्शन है इसकी, जितना ये अच्छा लग रहा है, और कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, हम सबको पता है। कास्टिंग के साथ अगर आप देखो स्टोरी लाइन भी अच्छी हो, क्योंकि बिलाल अशरफ ने कहा है कि ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। तो आई होप ये बहुत ज्यादा सीधी सादी स्टोरी ना हो, बिकॉज एक ड्रामा ड्रामा नहीं रहता अगर उसमें कोई ट्विस्ट और टर्न्स ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि घटिया किस्म के मसाले डाल दिए जाए इसमें, जैसे तेरे बिन में डाल दिए गए हैं, लेकिन ये है कि आई वुड लाइक कि थोड़ा सा ट्विस्ट हो। मैंने जब टीजर देखा तो माया अली को ड्रिप लगी हुई थी, और ऑब्वियसली मेरा दिल धड़का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो कैरेक्टर था, मुझे ये इंक्लिनेशन मिली है कि शायद उनकी डेथ हो जाएगी उनके कैरेक्टर ड्रामे के अंदर। तो जो एक फ्रेम है वो मुझे मिला है। सो उस फ्रेम के बलबूते पे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये मेरी एक hunch है मेरा, कि हर कैरेक्टर माइट नॉट सर्वाइव इन दिस ड्रामा। क्या कहना चाहती हैं आप इस पे? यार ये चीज ना मुझे बड़ी अजीब लगती है. आई रियली, आई डोंट नो. एंड मोस्टली सरवत नजीर जिन्होंने लिखा है इस ड्रामे को, उनके ड्रामों से मोस्टली जो सुनने को मिलता है वो ये सुनने को मिलता है कि मोस्टली उनकी जो ड्रामा जो वो लिखती हैं, वो उसमें मोस्टली जो अच्छा कैरेक्टर होता है वो मर जाता है. मोस्टली इट्स द गुड मेल कैरेक्टर. सो या आई होप सो कि ये सच नहीं है, बट यू नो वी कैन स्टिल होप फॉर दिस कि ये ऐसा ना हो. एक चीज मैं ऐड करना चाहता है, एहतशामुद्दीन ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की है, पाकिस्तानी फिल्म, जिसका नाम था सुपरस्टार, और उसमें बिलाल अशरफ ही उसमें हीरो थे, एंड माहिरा खान की वो फिल्म है। तो वो भी बहुत खूबसूरत, मैंने पूरी बैठ के वो देखी थी। डायरेक्शन बहुत आला थी, सेट्स बहुत आला बने हुए थे। जो आर्ट डिजाइनर उन्होंने रखे हुए थे, आई हैव टू से कि उनको हैट्स ऑफ कहना पड़ेगा उस फिल्म के लिए। तो वो आर्ट डिजाइनर्स दे बर एब्सोल्युटली टॉप नॉच। इसमें भी लग रहा है कि आर्ट डिजाइनर्स काफी मेहनत हुई है, काफी सेट्स के ऊपर मेहनत हुई है, जो सेट्स इन्होंने खुद बनाए हैं। तो जितना मैंने ट्रेलर देखा, मैं तो ऑब्वियसली बात बात देखा क्योंकि मैंने माया अली को देखना था, तो ऑब्वियसली उसमें मैंने फिर वो भी देखे, सेट्स भी देखे हैं। तो ये चीजें हैं जो मैंने नोटिस की। कास्ट के ऊपर आपका क्या क्या वो था, फर्स्ट क्या आपका था इंप्रेशन? कास्ट की अगर हम बात करें तो कास्ट इज ह्यूज. लाइक माया अली, बिलाल अशरफ, बेरोज सब्जवारी, दीपक. आई थिंक बेरोज, मुझे जो फील आ रही है, आई थिंक बेरोज इज, आई थिंक जो मुझे लगता है कि ही इज प्लेइंग बिलाल अशरफ्स फादर मे बी, एंड दीपक इज प्लेइंग माया's फादर. माया ही अली's इज, father। उनका रोल जो है वो माया के फादर का है. तो आई थिंक ये कि उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, कास्ट. ये इंटरव्यू में बोला है उन्होंने, माया ने बोला है इंटरव्यू में कि वो जो दीपक हैं वो उनके फादर प्ले करेंगे, तो वो तो कंफर्म है। तो अच्छा, मैंने नहीं देखा इंटरव्यू. बट हाँ मैंने व्हाट पूरी आई, इंटरव्यू देखी। मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है. उसके साथ साथ, बिकॉज आई हैव दिस थिंग कि मैं जो नाम होते हैं वो भूल जाती हूँ. हम्म, ताजीन हुसैन एंड ताहिरा या इमाम. ताहिरा इमाम इज ऑल्सो, जो टीजर में एक लड़की आती है, आई आती है, थिंक, यस। मुझे लगता है कि शायद वो माया की फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रही है, या फिर
आई डोंट नो, शायद उनकी बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ताहिरा को भी आप देखेंगे। उसके अलावा देयर इज मंजूर कुरैशी, खाकान शाहनवाज। खाकान का ये पहला लाइक बिग यू कैन से एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छा उनको एक्सपोजर मिल रहा है। पहली दफा आई थिंक ये ड्रामा ऐसा है। उससे पहले भी एक ड्रामा आई थिंक वो कर चुके हैं। जो मतलब वो कह रहे हैं कि वो शायद तीसरा बंदा हो लव ट्रायंगल के अंदर, माया और बिलाल के बीच में, ये वो है। यस यस। अच्छा ठीक है। या द फेयर फेयर कम्प्लेक्शन गाय जो 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 उसमें है, टीजर में हम देख सकते हैं। एंड उसके अलावा उज़मा बेग है, रुमैसा खान भी हैं इसमें। सो देयर इज द कास्ट इज ह्यूज। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यार आप टीजर देख लेना तो यू विल गेट द आइडिया हाउ वॉच वर्दी दिस ड्रामा इज यू नो। तो मैं तो देखना चाहूंगी बिकॉज ऑल्सो जो मैंने बातें सुनी हैं, जो मैंने रिव्यूज सुने हैं, जो मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा है, द ड्रामा इज वेरी रिलेटेबल टू मी। इट्स वेरी रिलेटेबल। ठीक है। अगर हम जॉनरा की बात करते हैं, इट्स ऑब्वियसली इट्स रोमांस, लव स्टोरी, ड्रामा। तो जॉनरा यही है। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब माया अली का वो सीन आता है ना, जब वो बाहर से आती है एयरपोर्ट से और बिलाल अशरफ ने वो प्ले कार्ड उठा के रखा होता है, फिर वो नमाज पढ़ रहे होते हैं एंड देन मतलब वो दिखाया गया है कि वो मॉडर्न लड़की होती है लेकिन वो फिर उनके सांचे में ढलना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह का एक है कि एक सिंपल आदमी है और एक बहुत ही आउटस्पोकन और आउटगोइंग लड़की है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि हमारे ड्रामों में बहुत कम दिखाई जाती है। मुझे ऐसा फील होता है हमारे ड्रामों में सबमिसिव लड़कियां ज्यादा दिखाई जाती है। तेरे बिन की मिसाल आपके सामने है, वो भी थोड़ा थोड़ा वहां पे लग रहा है कि चीजें सबमिशन की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि ये ड्रामा आ रहा है फरवरी में, एंड फरवरी में आई एम वेटिंग फॉर इट। ये थोड़ा सा हट के लग रहा है बाकी जो हमारे काफी जो बुलशिट ड्रामाज हैं जिसमें आप कह सकते हो कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ वॉचिंग। तो 25 एपिसोड्स का ये होने वाला है। आई होप इसको खींचे ना, तो लेट्स सी कि क्या होता है। हम आ जाते हैं जी अब अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा है एक बॉलीवुड की फिल्म। नहीं, आपने हमारी ये तो आपने बात ही नहीं की कि व्हाट दिस ड्रामा इज एक्चुअली हाईलाइटिंग। ये आपने बताना है ना आप बताएं बताएं बताएं। बेसिकली हमारे जो सोशल इश्यूज हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, कि एक लड़का क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकती, लड़की क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। सो द ड्रामा इज बेसिकली अबाउट दैट। हाँ। एंड उसमें आई थिंक एक माया ने एक बात भी की कि पाकिस्तान में इसमें मेरे ख्याल में उन्होंने ये चीज बोली कि पाकिस्तान में हर चीज को ना एक छुप के किया जाता है। टीजर में अगर आप सुने भी तो हमारे मुल्क में हर चीज जो है वो छुप के की जाती है, प्यार भी छुप के किया जाता है। उन्होंने एक और चीज भी बोली है कि ड्राइंग रूम में बैठ के जो रिव्यू करते हैं उनको रिव्यू का आर भी नहीं आता और वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, उनको रिव्यू नहीं करना चाहिए ये भी आपको बताना चाहिए फिर। नो 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 नो, ये चीज तो एक डिफरेंट चीज है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जो टीजर में उन्होंने बोला है, ये हमारी सोसाइटी में ना लोग हर चीज छुप के करते हैं, हर चीज कंसील्ड होती है, हर चीज को हिडन रखा जाता है। सो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कि जो ये चीज जो है ना, ये ड्रामा हाईलाइट करेगा वो प्यार है जो जो छुप के किया जाता है, या वो क्या चीज है जो छुप के की जाती है। दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट दैट। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, वो छुप के की जाती एग्जैक्टली। है। And also what's relatable to me is that we do not हम अपनी जिंदगी में we do not get to choose who do we have to spend our life with. हम अपना लाइफ पार्टनर चूज नहीं कर पाते। हम because we are so bound by different ideas, different you can, हाँ। तो it's like कि this thing is very relatable to me if you can read between the lines. ये चीज जो है ये मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। so I'm very much looking forward to this drama. मैं देखना चाहूंगी कि what is the story about, because बिलाल ने ये जरूर बोला है कि this drama is very simple, but then at the end they end up revealing this कि इतना भी simple नहीं।
So I really want to see कि क्या होता है। और मैं तो लुक फॉरवर्ड कर ही रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा जहान जानता है कि मैं माया अली का दीवाना हूँ, उनकी वजह से ही मैंने ये शो स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप इसकी स्टोरी डिसअपॉइंट ना करे, क्योंकि अगर इसकी स्टोरी बुलशिट हुई तो मैं साफ आके बोलूंगा कि इसकी स्टोरी बुलशिट है, और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बॉलीवुड की मूवी आ गई है, और कपिल शर्मा स्टारर है। ये कपिल शर्मा की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये तीसरी मूवी है। तो अ, ये जो है, उनकी दूसरी मूवी फ्लॉप हो गई थी। अ, उसका नाम था फिरंगी। फिरंगी जो थी वो फ्लॉप हो गई थी। फर्स्ट जो मूवी थी वो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। आपको याद है नाम उसका, फर्स्ट मूवी का जो हिट हुई थी, जिसमें मुझे उन्होंने याद नहीं 4 नाम, शादियां की बट थी। आई रिमेम्बर कि वो कोई 2-3 वाइफ्स से रिलेटेड था या कोई अफेयर से 4 रिलेटेड शादियां की कुछ थी। हाँ 4 शादियां उन्होंने की थी, यस। हाँ जी। उनके तो कैरेक्टर वो, थे। तो हाँ, वो बड़ी किस ब्लॉकबस्टर किस हुई को थी। प्यार अभी करोगे कुछ अगर ऐसे था, मुझे, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, किस किस को प्यार करूंगी, यस, किस किस को प्यार करूंगी। पहली बार मुझे लग रहा है कि अभी तक उन्होंने 2 कॉमिक रोल्स किए हैं। इसमें थोड़ा सा सीरियस रोल आ रहा है, लेकिन आपको कॉमिक रिलीफ मिलेगा विद इन सेक्शंस। थोड़े थोड़े चुटकुले आपको मिलेंगे। कपिल शर्मा, यू नो, ही इज रेनोन्ड फॉर दैट। ही इज रेनोन्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, ग्रेट ऑब्जर्वेशन है उनकी एज अ कॉमेडियन। और कपिल शर्मा नोज कि किस मोमेंट पे कौन सा पंच मारना है। और जो लाइफ से उनकी जो रिलेटिबिलिटी है ना, उनकी जो कॉमेडी की, वो बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि डिटेल्ड है। ही इज रियली डिटेल्ड, बहुत डिटेल में जाते हैं। तो इसीलिए वो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए वो लोगों के दिलों को छू लेते हैं। तो आई एम सीरियसली, मतलब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा इस मूवी का। ये जो मूवी है, ये किस चीज को मतलब हाईलाइट कर रही है, इसकी स्टोरी क्या है, जो अभी तक हमें पता लगा है वो ये है कि जब कोविड-19 में बहुत से एम्प्लॉयज जो थे, उनकी जो जॉब्स हैं वो चली गई थी। तो कपिल शर्मा का जो किरदार होता है वो उसी तरह एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तो फैक्ट्री से ट्रेलर में दिखाया गया है कि फैक्ट्री से उनकी जो जॉब है वो चली जाती है। फिर वो 2 ऐप्स हैं इंडिया के अंदर जो कि कहते हैं कि रियल ऐप्स हैं। स्विगी नाम है उसका और ज़ोमैटो नाम है। जैसे हमारे यहाँ पे फूड डिलीवरी की ऐप्स होती हैं, जैसे फूड पैंडा है हमारे यहाँ पे। और आप टू सम एक्सटेंट कह लो कि जैसे उबर, करीम, इनड्राइव है, ये है तो ट्रांसपोर्टेशन की ऐप्स, लेकिन ये भी पार्सल को डिलीवर करते हैं, तो ये भी एक तरह से फूड के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो दिस मूवी हाइलाइट्स कि वो कैसे नया तरीका जो है कमाने का वो ढूँढते हैं, किस तरह उनकी स्ट्रगल रहती है कोविड के दिनों में। और कोविड के दिनों में वो रेटिंग्स के पीछे और इंसेंटिव्स के पीछे कैसे-कैसे वो भागते हैं। और ये एक आम आदमी की कहानी है, रिलेटेबल कहानी होगी, रियलिस्टिक होगी। तो दिस इज़ व्हाई आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। सो मीरब, क्या लगा आपको ट्रेलर देख के? यार ट्रेलर देख के सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हम जिस कंटेंट की या जिन जिन चीजों की आज हम बात करें, जिन कंटेंट्स की आज हम बात कर रहे हैं ना, दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, या जो कमर्शियल हम देखते हैं एक 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 रैंडम या एक नॉर्मल जो एक कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो जो एक हम लोगों की देखने को मिलते हैं, जिस तरह सॉरी टू से जियो के ड्रामे, जिस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उससे हट के होता है। तो हम आज उन चीजों को देख रहे हैं जो बहुत एक एक रियलिस्टिक आपको फील देते हैं, एक ऑर्डिनरी। अब जिस तरह अगर हम इस मूवी की बात करें, तो इट्स इट्स शोइंग और इट्स डिपिक्टिंग अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक हिडन टॉपिक, एक हिडन क्योंकि एक आम आदमी जो है उसकी जिंदगी जो है, एक आम से भी, एक आप जैसे कहते हैं ना मिडिल क्लास, उससे भी आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है, तो हुँ, वो बंदा कैसे सरवाइव कर रहा है, वो अपनी फैमिली को कैसे बिकॉज ही हैज किड्स, ही हैज अ फैमिली जिसको उसने फीड करना है, हाउ इज ही डूइंग दैट, उसकी जॉब चली जाती है, हाउ does he manage to survive, how he copes up with everything. This film is all about that. उसमें इसमें एक मैंने एक ट्रेलर में एक डायलॉग था, एक वो आता है कि वो एक चार्ट पे एक उस पे लिखा होता है कि अ, एक मजदूर है, ठीक है, हाँ, वो मजदूर जो है वो इसलिए है कि वो मजबूर है, या वो मजबूर है वो मजबूर इसलिए है, मजदूर है, कुछ ऐसे करके एक इसलिए डायलॉग वो था। मजबूर है।
हाँ हाँ, हाँ तो बिल्कुल दैट एग्जैक्टली। वाज वेरी एक एक डायलॉग से आपको सारी समझ आ जाती है कि यार दिस मूवी इज गोइंग टू शो यू द हिडन प्रॉब्लम्स और द हिडन struggles of an ordinary man. ऐसे ही मुझे ऐसा Yeah. लगता है कि कपिल शर्मा की ना बेस्ट मूवी होने वाली है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है, बिकॉज इसमें कॉमिक रिलीफ Exactly. होगा। ये तो हो नहीं सकता कि कपिल शर्मा और कॉमिक रिलीफ ना हो। गरीबी और मुफलिसी के अंदर मुझे लग रहा है इंटीग्रेट करेंगे ये कॉमिक डायलॉग्स और कॉमेडी वाले सीन्स। तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर चीजें बहुत ज्यादा डार्क होना शुरू हो जाएंगी तो एकदम से आपको एक कॉमिक रिलीफ मिलेगा, जो कि आपको एक रिलीफ देगा इमोशनल, जब आप एज अ व्यूअर देख रहे होगे। तो एक और मुझे चीज लगी कि इसके जो टोन्स थे वो बहुत ज्यादा डार्क थे, एक एक फ्रेम का, एक एक सीन का, बिकॉज दे Exactly. वांटेड टू डिपिक्ट रियलिटी। तो जब आप रियलिटी दिखा रहे होते हैं तो उसमें काफी जो टोन्स होते हैं या फ्रेम्स होते हैं या क्या कह लो कलर पैलेट्स होते हैं, वो या तो ग्रे होते हैं या ब्लैक में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे ग्रेश ब्लैक सा या अर्थली कलर्स आपको नजर आते हैं, वो भी मुझे नजर आया। हाँ. तो आई हैव टू से कि कलर पैलेट्स टॉप नॉच, मुझे बहुत पसंद आया। वो जो फ्रेमिंग जिस तरह से हुई हुई थी, आपको अच्छा लगता है वो, रियलिस्टिक लगता है। तो ये था। Hmm. एंड मुझे लग रहा है ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करेगी, बिकॉज एक आम आदमी की जब भी कहानी सुनाई जाती है और रियलिस्टिक बेसिस पे सुनाई जाती है और आप उसको बता रहे होते हो कि यार ये कोविड में इस तरह सर्वाइव कर रहा है और ये लोअर मिडिल क्लास का आदमी है और रिसेशन में कोविड में इस तरह से सर्वाइव इसने करना है, तो जो आवाम है ना कहीं इंट्रीग हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि सिनेमा घरों में इंडिया के आएंगे लोग और इस मूवी को देखेंगे। मैं तो इस मूवी को श्योर शॉट देखूंगा और फिर हम इस पे रिव्यू भी देंगे। हाँ जी, आपका कोई और पर्सपेक्टिव इस मूवी पे? I think that's about it because एक सिंपल चीज है कि एक आम आदमी है और उसकी स्ट्रगल्स हैं और हम्म मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि शहाना गोस्वामी आई एम नॉट बिग फैन ऑफ हर्स बट उनका भी रोल है आई थिंक कपिल्स वाइफ and या कपिल the भाई। last time I saw her on screen was in Ravan. वो रावण हाँ में राम। शाहरुख की कलीग शाहरुख खान होती हैं की। आई थिंक। Yes. तो छोटा सा रोल था उसमें उनका। मैं हाँ हाँ तो छोटा सा रोल। वी नॉट सीन मच आई हैव नॉट सीन मच ऑफ हर ऑन स्क्रीन सो आई थिंक हम्म ये वो उनका भी हमें काफी मेजर एक रोल देखने को मिलेगा एज कपिल्स वाइफ सो लेट्स सी कि क्या होता हम्म। है। लेकिन ये आपको पता है कि ये जो पूरी मूवी है ये कपिल शर्मा के कंधों पे जो है ना उन्होंने कैरी करनी है, एंड ही हैज टू डिलीवर दिस टाइम। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनको इससे अच्छा चांस मिलेगा टू कंटिन्यू हिज फिल्म करियर, बिकॉज आई थिंक कुछ रोल्स ऐसे हैं जिसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इफ ही स्टिक्स टू दोज रोल्स, दैट जॉनरा, तो मुझे लगता है ही विल डू रियली वेल इन फिल्म्स। जैसे किस किस को प्यार करूं जैसा एक जॉनरा। तो देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा ब्लेंड है, एक हाइब्रिड कॉमेडी का भी है और ट्रेजेडी का भी है और रियलिज्म का भी है। हाँ जी, तो हम अब आ जाते हैं अपने जो लास्ट टॉपिक है, जो कि है सबा कमर का ड्रामा। एक ऐसा ड्रामा जो कि हमने एक ड्रामा देखा था आखिरी स्टेशन, और आखिरी स्टेशन हम सबको पता है कर्श फाउंडेशन ने बनाया था। एंड वो 7 एपिसोड की सीरीज थी। मैंने वो देखी हुई है। वो डिफरेंट कहानियां थी, उसमें ये था कि स्टोरी हर एपिसोड में डिफरेंट थी। इसमें ये होगा कि स्टोरी डिफरेंट नहीं होगी। सबा कमर 6 एपिसोड है टोटल, 6 की 6 एपिसोड में सबा कमर होने वाली है, बिकॉज शी इज अ टैक्सी ड्राइवर। उनकी गाड़ी में जो आके बैठेगा उसकी कहानी जो है वो उसके साथ सुनाई जाएगी। पैरेलल क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट इस तरह लिखी हुई है। तो वो पैरेलल वो चीजें चल रही होंगी। एंड जो जिस जिससे वो एनकाउंटर करेंगी, चाहे वो मुनीब भट्ट का कैरेक्टर हो वो उससे एनकाउंटर करेंगी, हरीम फारूक से एनकाउंटर करेंगी, उनकी उनके कैरेक्टर्स की शायद मदद करेंगी। सबूर अली हैं इसके अंदर, ये 3 मेन किरदार हैं। तो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग ड्रामा। बहुत अरसे बाद ऐसा कोई यूनिक आइडिया आया है, और पाकिस्तान में ऐसे ड्रामाज नहीं बनते जिसमें एक मतलब विमेन सेंट्रिक हो। एक अभी ड्रामा चल रहा है यमुना जैदी का, वो बख्तावर, वो विमेन सेंट्रिक ड्रामा है और उसका भी अब आखिरी एपिसोड रह गई, वो आने वाली है 25 एपिसोड्स। तो ये एक और ऐसा ड्रामा है जो कि विमेन सेंट्रिक है और इसमें विमेन एम्पावरमेंट पे काफी ज्यादा लग रहा है कि काम किया हुआ है, रिसर्च की हुई है। एंड सबा कमर को एज अ टैक्सी ड्राइवर दिखाया हुआ है। दैट इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, क्योंकि सबा कमर एक ऐसी एक्ट्रेस है। मैं हमेशा कहता हूँ
कि शी इज द जूलिया रॉबर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मैं उनको मानता हूँ जूलिया रॉबर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, शी इज दैट गुड। क्योंकि किसी भी कैरेक्टर में मोल्ड हो जाना उनके लिए कोई इशू नहीं है। उन्होंने इंडिया में भी जाके अपने आप को मनवाया है, हिंदी मीडियम की थी उन्होंने इरफान खान के साथ, एंड शी इज एन इंटरनेशनल स्टार। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बियॉन्ड बॉर्डर्स जाके उन्होंने अपने क्राफ्ट को, अपनी स्किल को मनवाया हुआ है। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है दैट मे बी शी इज नॉट एज गुड लुकिंग एज द अदर, क्या कहते हैं, जो हमारी टीवी एक्ट्रेसेस हैं या सुपरस्टार्स हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये ज्यादा गुड लुकिंग है, लेकिन मेरे लिए आई थिंक उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो टॉप नॉच और अनमैचेबल है। ऐसा मैंने कोई एक्ट्रेस नहीं देखी। अगर आप कह सकते हो कि पुराने जमाने में इस लेवल की कोई अदाकार थी तो वो सानिया सईद है मेरे लिए, और वो ही शायद इनको सरपास करती है और कोई नहीं करता। तो मीरब, व्हाट्स योर टेक? द कैरेक्टर, आपने जिसने बात की ना कि मेन कैरेक्टर्स, तो उसमें सबा कमर तो है ही है, साथ हरीम हाँ फारूक है, जहूर अली है, बिल्कुल। सुनीता या मार्शल है, लेट्स नॉट फॉरगेट या हर एज वेल। सुनीता मार्शल है, उसके अलावा वी गेट टू सी मुनीब भट्ट। द कैरेक्टर दैट इंट्रीग्ड मी यू नो वेरी मच, एंड मैं फर्स्ट डे से जब, बिकॉज आई फॉलो बोथ सबा कमर एंड मुनीब भट्ट ऑन इंस्टा एज वेल, तो मुनीब का बहुत पहले एक पोस्ट आ गई थी इस ड्रामे के ऊपर। उनका एक कैरेक्टर था, उसमें उनकी सबा के साथ एक पिक्चर थी और उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में उसमें बताया हुआ था। तो आई एम वेरी मच इंट्रीग्ड बाय हिज कैरेक्टर, जो उन्होंने एक स्टीरियोटाइप, बिकॉज बेसिकली दिस ड्रामा इज ऑल, इट्स हाईलाइटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज पे, अगेन सोशल इश्यूज पे बात होगी इस ड्रामा में। स्टीरियोटाइप्स, यू नो, द ड्रामा विल बी ब्रेकिंग अ फ्यू स्टीरियोटाइप्स जो हमारे सोसाइटी में है। सो मुनीब भट्ट या का जो कैरेक्टर है इसमें, it's one of the characters जिसमें he will be, you know, breaking the stereotype के he is basically, we're not sure about this, but he is portraying a role of या you can say a trans or a नहीं, ट्रांसजेंडर hermaphrodite। नहीं कह सकते, वो एक फेमिनाइन किरदार है। क्योंकि हाँ फेमिनाइन किरदार जैसे उस तरह था ना, नुमान इजाज ने किया था सबा कमर के साथ जो उनकी वेब सीरीज आई थी, मिसेस एंड मिस्टर शमीम, तो वो एक फेमिनाइन हाँ किरदार था। तो yes, यहाँ पे मुझे but लग we रहा है कि we're, ये फेमिनाइन we're still not sure, we're still not sure about it, हाँ। कि वो ट्रांस होगा या वो फेमिनाइट होगा। what I thought was it, you know, he is portraying a role of a hermaphrodite, ठीक है। तो मुझे 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 ये लगता है कि बिकॉज ही इज, जो उन्होंने अपनी उसमें इंस्टा में भी लिखा था कि ही ब्रेक्स दो स्टीरियोटाइप्स जो सोसाइटी कहती है कि यार ऐसे लोग सिर्फ या तो देर ओनली गुड फॉर आइदर बेगिंग और डांसिंग और यू नो स्टफ लाइक दैट। तो वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं एंड he gets educated and he gets his education and you know he becomes a CSS officer, assistant commissioner। ऑफिसर, और मेरे ख्याल तो से उनको शायद बाद में रियलाइज होगा कि मतलब जो रियलाइजेशन है वो काफी बाद में आती है, उनके जो कैरेक्टर आर्क जिस तरह से लिखा हुआ है। लेट्स सी कि क्या हाँ होता है, लेकिन 6 एपिसोड्स हैं तो जल्दी पता लग जाएगा हमें। इसमें ड्रैग नहीं करेंगे ज्यादा, तो 6 एपिसोड में तो आपको जल्दी पता लग जाएगा, मिनी सीरीज है। तो या एग्जैक्टली। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सुनीता मार्शल के किरदार को लेके भी मैं बड़ा इंट्रीग्ड हूँ, और मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि हम उनको पिंजरा ड्रामे में अभी देख रहे हैं, एंड शी इज प्लेइंग अ वेरी प्रोग्रेसिव मदर जो है उस ड्रामे के अंदर। और मुझे उनके किरदार से, मैं यही कहूँगा, मुझे उनके कैरेक्टर से प्यार हो गया, जो कमाल उन्होंने अदा किया उसके अंदर। सो खुदा और मोहब्बत में भी हमने सुनीता मार्शल को देखा था सीजन 3 में, तो उसमें भी बहुत कमाल। ऐसा लग रहा है कि उनका जो करियर है वो वापस जो है ना रिजुविनेट वापस। हो रहा है और वापस हम्म। रिवाइवल की तरफ आ रहा है। तो गुड टू सी हर बैक, एंड काफी अर्सा वो मॉडलिंग करती रही। उसके बाद वो ड्रामों से थोड़ी सी ना, पस मंजर से थोड़ी बाहर हो गई थी, मतलब नहीं नजर आ रही थी ड्रामों में। लेकिन फिर हमने देखा कि शी हैज मेड अ कम बैक, एंड इट्स रियली गुड फॉर हर, एंड आई एम हैप्पी। या यार मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो ब्लॉकबस्टर होगा, और आखिरी स्टेशन को तो इतनी पजीराई इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो बहुत डार्क एक ड्रामा था और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज थी। जैसे एक एक सीरीज आती थी कैसी
गिरे हैं, ये जो हम टीवी पे, मुझे अभी सही तरह याद नहीं आ रहा नाम, गिरे करके कुछ था, तो कितनी उसमें भी गिरे डिफरेंट बाकी डिफरेंट, है, समथिंग कुछ ऐसी हाँ था। कितनी गिरे बाकी हैं, हाँ उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी होती थी, हर एक एपिसोड के अंदर वो अलग अलग राइटर लिखता था, और वो बहुत लोगों ने पसंद किया था। ये बैक इन अर्ली 2010s की बात है, 2010-15 के एरा की बात है। तो उसमें भी जो स्क्रिप्ट होती थी बहुत कमाल होती थी, लेकिन एक एपिसोड में फिर कहानी चेंज हो जाती। इसमें ऐसा नहीं होगा, तो मैं, मुझे ये अच्छी बात लग रही है कि इसमें तसलसल होगा कहानी का, कहानी जो है वो चल रही होगी और सेम कहानी होगी, एक ही टोन में चल रही होगी, लेकिन उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो आई होप कि इट डज वेल ऑन टीआरपी रेटिंग्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो गेम है वो सारी टीआरपी की होती है, और अभी बख्तावर जो है वो टीआरपी लेके जा रहा है और सोशल मैसेज भी दे रहा है उसके साथ। सो ये है। एंड क्या लगता है आपको, ये जो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, जो माया अली ने जो इंटरव्यू में कहा है, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं, कि जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के रिव्यू करते हैं उनको रिव्यू का आर भी नहीं आता। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे? देखिए हमने तो अभी स्टार्ट किया है, माया अली ने हमारा नहीं देखा होगा, आई एम श्योर, हमने तो अक्टूबर में स्टार्ट किए। ऑब्वियसली कहाँ देखा होगा। लेकिन वैसे क्या कहती हैं आप, मतलब कोई आपका पर्सपेक्टिव तो होगा, कोई ओपिनियन तो होगा इस पे? आई थिंक मैं सिर्फ एक लाइनर बोलूंगी इस पे, हम्म, कि देखें, वट एवर यूर डूइंग, द ड्रामाज आर बीइंग शॉट फॉर द ऑडियंस, फॉर द पब्लिक। या ठीक है, तो अगर वो ओपिनियन देते हैं तो इट्स देयर राइट। they या are watching a certain drama or a certain movie and हम्म they're giving out their opinions. अगर कोई रिव्यू कर रहा है, ठीक है, ड्रामा, तो they're giving out their opinions हम्म because you know the people who are working, जिस तरह एक्टर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो भी लोग सेट पे होते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेहनत कर रहे हैं। they are working together. They're working really hard day and night, and we know, I know, you know कि हम्म। ये शूटिंग वाला काम कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, तो बाय द वे माया अली ने कहा कि अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो आप 90 दिन जो है हमारे साथ सेट्स के ऊपर गर्मी में सर्दी में खड़े होके जो है वो काम करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, 90 दिन नहीं किया हुआ, लेकिन 7-8 दिन तो काम किया हुआ है, और 14-14 15-15 घंटे काम किया हुआ है। तो ये वो नहीं है। दूसरा मैं समझता हूँ, एक ऑन अ सीरियस नोट, आपको एलोक्वेंट होना चाहिए, आपके पास एक जर्नलिज्म का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, मैंने एक अखबार में काम किया हुआ है, तो वहां पे भी मेरा आई थिंक टिक बॉक्स है, राइट? मेरा आई थिंक मेरा बॉक्स टिक हो जाता है, ठीक है, ओके। फिर फिर दूसरा जो है वो ये है कि टू गिव अ रिव्यू, अब अगर आप खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, आप खाना खाते हो, आप उसके बारे में राय दे सकते हो कि वो खाना अच्छा था या बुरा था। बेशक आपको बनाना ना आता हो, बेशक आपने किचन का कभी मुंह भी ना देखा हो, कभी शक्ल भी ना देखी हो, लेकिन आप उसके बारे में राय रख सकते हो क्योंकि आपकी जुबान ने उसको टेस्ट करना है। तो आई फील कि अगर आपकी आंखों ने एक ड्रामे को देखना है, तो आप, और आपने उस ड्रामे को टाइम देना है, उस ड्रामे को घंटे देने हैं, उस ड्रामे को अपनी जिंदगी के 40 मिनट देने हैं, चाहे हफ्ते के हों या रोज के हों, तो आई थिंक ऑडियंस को इतना राइट तो होना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन उसके बारे में दे सकती है, राइट? एग्जैक्टली। तो आई थिंक मैंने काफी कह दिया है। अच्छा, आई थिंक आपके काफी कहने के बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो देयर आर पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग इट, एंड हु देयर आर आल्सो पीपल आउट देयर हु आर जस्ट नॉट वाचिंग इट बट आल्सो बहुत सारे एंगल्स से देख रहे हैं। सो यू नो दे हैव अ राइट टू गिव आउट देयर ओपिनियन। दैट्स बिल्कुल इट। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप एक ब्लॉगर हैं, फॉर एग्जांपल, आप इवन अगर वर्ड प्रेस पे भी लिखते हैं, जैसे मैं पहले लिखता था आर्टिकल्स, तो आई थिंक अगर आप ब्लॉगर हैं तो यू हैव द राइट टू गिव योर ओपिनियन एंड यू कैन हैव अ पॉडकास्ट। तो या या दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। एंड ये या था जी हमारा रिव्यू आज का। कल हम शो नहीं कर सके थे, इसलिए आज हमने 3 सब्जेक्ट्स जो थे वो हम आपके लिए लेकर आए, हमने डिस्कस किया, आपको थोड़ी सी आगाही दी कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें रिलीज होने वाली हैं। तो सरे राह जो है वो आ रहा है 4 फरवरी को, 4 फरवरी से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फर्स्ट वीक में ये यस। भी आ जाएगा ड्रामा।
एंड महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ओनली 6 एपिसोड्स. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. मीरब नमान अलेक्जेंडर, योर लास्ट पार्टिंग थॉट्स, जो कोई आपके ओपिनियन हो, कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप कोई बात करना चाहती हैं ऑडियंस के लिए, तो आप कर सकते हैं. आई थिंक मैं जो लाइक आजकल मेरे साथ जो हो रहा है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, it's very essential for a person to आप लोगों में रहते हैं, लोगों में आपकी फैमिली भी आती है, आपके कलीग्स भी आते हैं, आपके दोस्त भी आते हैं, आप लोगों में रहते हैं, एंड देन यू एट द एंड ऑफ द डे यू फॉरगेट दैट you exist as well. So there should be a time जब आप अकेले रहें, a time for yourself, a time आप जब अपने साथ सिर्फ रहें, your time with yourself. So that is very important. If you're not doing it, because I was the person, I used to be the person who did not believe in such thing. Personal space kya hota hai? What is personal space? But there comes a time where you realize कि यार, this is important. There should be a time. There should be uh, uh, एक ऐसा टाइम, पूरी, मैं कहती हूँ हफ्ते में नहीं, एक पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप सिर्फ अपने साथ बैठे एंड यू रिकलेक्ट एवरीथिंग. यू एक पूरी एक रील चलाएं दोबारा से पूरे दिन की और पूरे हफ्ते की और पूरे महीने की, एंड you will learn a lot about yourself, and you will know, you will realize what you have to do. So it's very important. तो जी ये था मीरब नमान अलेक्जेंडर द योगी का ज्ञान, जो कि जाते जाते वो आपको दे के जा रही हैं. और ये जी इसी नोट पे हम अब खत्म करते हैं शो को. काफी लंबा हो गया है. विल सी यू होपफुली टुमारो. कल हम कोशिश करेंगे, अगर कल ना हुआ तो मंडे को लाजमी हम शो आपके लिए लेके आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू सिनेमा की बातें. अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और हमें दुआओं में याद रखें. हस्तला विस्ता.